अफ्रीका फिजिकल मैपिंग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरा करने वाले हैं लेक्स और डेजर्ट। लेक्स का बात करें तो सबसे पहले इजिप्ट को ध्यान में रखते हुए इजिप्ट के जो मेजर लेक्स है वो देखेंगे। कौन कौन से हैं? अल मंजिला कहाँ है? ये रहा अल मंजिला लेक। इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो लगा हुआ है किससे? स्वेज कैनल से। ध्यान देंगे अल मंजिला लेक। ठीक, उसके बाद तिमशा लेक है। कहाँ है? एक शहर है इजिप्ट का जिसका नाम है इस्माइलिया। इस इस्माइलिया शहर के पास जो लेक ये जो आपको दिख रहा है, दिस लेक इज कॉल्ड तिमशा। ओके, ग्रेट बीटर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये है ग्रेट बीटर और उसके ठीक बगल में है लिटिल बीटर। तो ये 4 लेक है। चारों लेक बहुत ही यूजफुल साबित हुए जब स्वेज कैनल कंस्ट्रक्ट हो रहा था। ये गल्फ ऑफ स्वेज है, यहां से स्वेज कैनल स्टार्ट होता है और पोर्ट सईद तक आता है। तो हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जब स्वेज कैनल बन रहा था तो उस समय बनने में ये लेक्स का कितना बड़ा योगदान और भूमिका रहा होगा, जिससे स्वेज कैनल को कंस्ट्रक्ट करना बनाना थोड़ा ही सही लेकिन आसान हो गया होगा। ये 4 लेक सीक्वेंस वाइज हमें नहीं भूलना है। पहले है नंबर 1 पे है अल मंजिला, नंबर 2 पे है तिमशा, नंबर 3 पे है ग्रेट बीटर और नंबर 4 पे है लिटिल बीटर। ये सारे के सारे लेक इजिप्ट में ही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये सारे के सारे लेक इजिप्ट में ही है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब एक लेक है जिसका नाम है लेक नैसर। लेक नैसर कहाँ है? नील नदी पे बना हुआ है। कैसा लेक है? मैनमेड लेक है, क्योंकि नील नदी पे एक डैम बना दिया गया, आसवान डैम। उस डैम के बनने से जो लेक का फॉर्मेशन हुआ उस लेक का नाम है नैसर लेक। कहाँ है? इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो हमें दिख रहा है। दिस इज द बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है वो किसके किसके बीच में है? ये इजिप्ट और सूडान के बीच में है। नीचे कौन होगा? सूडान होगा। तो ऑलमोस्ट पार्ट लेक नैसर का कहां है? इजिप्ट में है। लेकिन इसका जो थोड़ा सा पार्ट है ये कहां पे है? सूडान में। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि इजिप्ट और सूडान में है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इजिप्ट में है लेकिन थोड़ा सा पार्ट सूडान में आता है। ठीक है, लेक नैसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक इज लेक ताना। वही लेक ताना है। विक्टोरिया जी व्हाइट होने के कारण ताना दे रही हैं ब्लू नाइल को। याद आ रहा है जो हमने बात किया था? तो हमने एक और बात किया था कि इथियोपियन हाइलैंड्स में एक सिमियन करके माउंटेन है, उसमें एक पीक है जिसका नाम है रेस दैशन। क्या ये आपको याद आ रहा है? ठीक, तो उसी रेस दैशन के बिल्कुल साउथ में एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। ये है लेक ताना। अभी आपको याद आ गया सब कुछ? तो अब इतना याद करने के बाद हम जानते हैं कि ये जो लेक ताना है, यहां से जो रिवर निकलती है, दिस रिवर इज कॉल्ड ब्लू नाइल। ब्लू नाइल यहाँ पे दिया हुआ है नाम, ये ब्लू नाइल। और ये सूडान की कैपिटल खार्तूम में जाके व्हाइट नाइल से मिल जाती है, देन इट फॉर्म्स नाइल रिवर। ठीक है, तो लेक ताना आपको याद रखना है। कहां पे है? किस कंट्री में है? इथियोपिया में है। रैश दसन जो पीक है उसके बगल में है, सिमियन माउंटेन्स के बगल में है, साउथ में है, लगे हुए हैं। तो लेक ताना और रैश दैशन लगे हुए हैं, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जिबूती छोटा सा देश है। सीड जो हमने पढ़ा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां का जिबूती देखा था हमने। जिबूती में एक लेक है जिसका नाम है लेक असल। लेक असल बिल्कुल गल्फ ऑफ एडन से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना क्लोजनेस है। तो लेक असल आपको याद रखना है, जिबूती में है, ये ध्यान रहे। अफ्रीका का इंपॉर्टेंट लेक्स में से एक है। नेक्स्ट लेक
जो हम बात करेंगे वो कुछ ग्रुप से है और उसको बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली लेक। अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट में जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, उसी ग्रेट रिफ्ट वैली में कुछ लेक्स का फॉर्मेशन हुआ उस रिफ्ट के वजह से, रिफ्टिंग के वजह से, फॉल्टिंग के वजह से। वी विल स्टडी अबाउट इट इन फिजिकल ज्योग्राफी इन डिटेल। क्या होता है रिफ्टिंग, फॉल्टिंग क्या होता है, पढ़ेंगे। तो रिफ्टिंग फॉल्टिंग के वजह से जो लेक्स बने, उनमें से लेक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उनका नाम है तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तांगनिका और मालावी, जिसको नयासा भी बोलते हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि ये किन किन कंट्रीज में आते हैं। तो तुर्काना केनिया और इथियोपिया में है। अल्बर्ट और एडवर्ड दोनों कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा। कीवू कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा। तांगनिका कहाँ है? डीआरसी, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया में। फिर मलावी कहाँ है? मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक में है। आप बोलोगे कि याद कैसे होगा, हमको समझ में कैसे आएगा? ये जिनको रटने का आदत है वो रट सकते हैं, जिनको समझने का आदत है वो आइए, आपके लिए व्यवस्था इधर है। तो सबसे पहले जो हमको लेख पढ़ना है वो है कौन? तुर्काना। ये तुर्काना है, दिस इज लेक तुर्काना। ठीक है। अब आप कहें कि इसको पॉलिटिकली कैसे डिमार्केट करें? सारी व्यवस्था है इधर। यहां पे है के फॉर, के फॉर कीनिया। ठीक है, केटीएम वाला, के फॉर कीनिया। तो इसका मेजर पार्ट तुर्काना का आ जाता है कहां पे? कीनिया में आ जाता है। और उसके बाद कीनिया के ठीक ऊपर कौन है? इथियोपिया है। कीनिया के ठीक ऊपर कौन है? इथियोपिया है। तो इसलिए हमारा जो लेक तुर्काना है वो क्या है? कीनिया और इथियोपिया में है। ये हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद उसके बाद जो दूसरा नंबर का लेक है हमारा वो है लेक अल्बर्ट। और तीसरा नंबर का जो लेक है वो जॉर्ज तो बहुत छोटा है, लेक एडवर्ड है। ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर अल्बर्ट और जॉर्ज ये छोटा वाला है, ये अल्बर्ट ये है बड़ा वाला, जिसको 3 नंबर हम बोलते हैं। ओके। तो अब ये कहाँ कहाँ पे है? तो हमने पढ़ा था, कॉफी पीना था हमें। तो क्या कॉफी पीना था? बी फॉर बुरुंडी, आर फॉर रवांडा एंड यू फॉर युगांडा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है। और इधर क्या है? ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बड़ा कॉन्गो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो अल्बर्ट और ये तीसरा नंबर वाला जो अल्बर्ट के साथ साथ एडवर्ड है, ये एडवर्ड है, ये वाला तीसरा नंबर वाला, ये कहाँ है? एक तरफ डीआरसी है, बड़ा कॉन्गो, और एक तरफ युगांडा है। तो दोनों का बाउंड्री सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा अल्बर्ट और एडवर्ड, डीआरसी प्लस युगांडा। क्लियर है? उसके बाद जो लेक कीवू है वो हमारा आ जाता है लेक कीवू। लेक कीवू ये है अपना 4th नंबर। तो एक साइड में रवांडा है और एक साइड में डीआरसी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक साइड में डीआरसी और रवांडा। क्लियर है? अब है ये हमारा है लेक कीवू 4 नंबर। अफ्रीका का लॉन्गेस्ट लेक, लिख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट लेक है कौन? लेक तांगनिका। लॉन्गेस्ट लेक है, लेंथ वाइज क्या है? लॉन्गेस्ट लेक है। कहां में स्थित है? तो देख सकते हैं, एक तरफ क्या है? एक तरफ है डी आर सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां पे क्या आता है? जेड शेप का जाम्बिया आता है। बहुत बढ़िया। पूरे इस तरफ क्या है? केटीएम में केनिया के बाद तंजानिया आता है। बहुत अच्छा। अब एक तरफ क्या है? यहां पे क्या है? बी फॉर बुरुंडी है। बस हो गया, हो गया। तो ये हमारा 5th नंबर का लेक है तांगनिका। ठीक है। एक लेक और बचा हुआ है और वो है हमारा लेक मालावी। ये है लेक मालावी। उसी कंट्री में है, कंट्री का जो नाम है मालावी, लेक का भी नाम है मालावी, नेम सेम है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं नयासा, है ना, नयासा। ठीक।
किस किस कंट्री में है तो हम जानते हैं कि पहला नाम हो गया तंजानिया, दूसरा नाम मालावी खुद है, और तीसरा नाम क्या है? मोजाम्बिक है। तीसरा नाम मोजाम्बिक है, क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये के टी और एम, केटीएम वाला, एम फॉर मोजाम्बिक, एम फॉर मलावी हमें दिख रहा है, तो ये हमने मार्क किया। दीज ऑल आर रिफ्ट वैली। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आपने विक्टोरिया लेक क्यों नहीं पढ़ा, इसको क्यों नहीं पढ़ा? हम अभी रिफ्ट वैली पढ़ रहे हैं, एक बार सारा रिफ्ट वैली हमने अभी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक जो पढ़ना है वो है लेक विक्टोरिया। सो कम टू द लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया है हमारा, कहां है? युगांडा, केनिया, तंजानिया। ठीक है, युगांडा, केनिया, तंजानिया। नहीं भरोसा होता है, आप देख सकते हैं, ये केनिया हो गया, ये युगांडा है, और ये तंजानिया है। आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक, अब ये वो लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो लेक है जो इक्वेटर इससे पास करता है या इक्वेटर पे स्थित है। आप क्लियरली देख सकते हैं, लेक विक्टोरिया इज द ओनली लेक इन अफ्रीका सिचुएटेड और लोकेटेड ऑन इक्वेटर। ये ध्यान रखना है, और कोई भी लेक सिचुएटेड नहीं है इक्वेटर पे, तो लोग लेक विक्टोरिया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है ऐसे सवाल, तो बिल्कुल ध्यान होना ही चाहिए कि अफ्रीका में सिर्फ एक ही लेक इक्वेटर पे है, एंड दैट इज लेक विक्टोरिया। ये पूरे अफ्रीका का लार्जेस्ट है, ध्यान देंगे। तांगनिका लॉन्गेस्ट है, लंबा है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, ध्यान देने वाली बात है। ओके, लेक विक्टोरिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब है लेक करीबा। ओके, ये क्या है? ये मैनमेड लेक है, जाम्बेजी रिवर पे सिचुएटेड है, बना हुआ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है। अच्छी बात है, ये जाम्बिया है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इधर जाम्बिया है, और ये जिम्बाब्वे है। बहुत अच्छा, ये जिम्बाब्वे है, ये बाउंड्री बना रहा है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये ऐसे करके। तो इस साइड में जाम्बिया हो गया और इस साइड में जिम्बाब्वे हो गया। अब ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज लेक करीबा। ये यहां से यहां तक जो है वो लेक करीबा है। ठीक है, लेक करीबा के ऊपर करीबा डैम बना हुआ है, डैम के बनने से ही पानी इकट्ठा हो गया, रुक गया, जिसके वजह से लेक करीबा का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े पैमाने पे इसका यूज होता है, जाम्बेजी रिवर पे है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम्बेजी इज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। ठीक है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इसका पानी यूज होता है। कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं कि रिवर में पानी कम होने के कारण अगल बगल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ा है, वाटर एस्कार्सिटी का। लेक वोल्टा, लेक वोल्टा है, लेक वोल्टा वोल्टा रिवर पे ही है। कैसे? आप देख सकते हैं, एक है ब्लैक वोल्टा, एक है व्हाइट वोल्टा, रेड वाला इस मैप में नहीं है। ये सब जाके मिलता है इस लेक में और फॉर्म होता है लेक वोल्टा। फाइनली लेक वोल्टा से पानी ड्रेन हो जाता है कहां पे? अटलांटिक में। ओके, अगर इस पिक्चर से, इस इमेज से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहां भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड वोल्टा रिवर है, व्हाइट वोल्टा रिवर है, और उसके बाद ब्लैक वोल्टा रिवर है। ये सब अपना पानी ड्रेन करते हैं कहा? लेक वोल्टा में, और लेक वोल्टा से फाइनली फिर ये चला जाता है अटलांटिक में। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि लेक वोल्टा और उसके साथ साथ वोल्टा रिवर का भी रिलेशन है, और वोल्टा रिवर में ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा, व्हाइट वोल्टा ये सब है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्टा हमने देख लिया। फिर एक इंपॉर्टेंट लेक है लेक फैगुबाइन। लेक फैगुबाइन, लेक फैगुबाइन माली कंट्री में है। ये आपका दिख रहा है लेक फैगुबाइन, ये है लेक फैगुबाइन, दिस इज लेक फैगुबाइन। ये कुछ सालों पहले न्यूज में था इसलिए क्योंकि ये सूख रहा है,
सहारा वाला रीजन है, ड्राई अप हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम है ना? रेगिस्तान बनता जा रहा है, पानी सूखता जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो लेक फैगोबाइन न्यूज़ में था। अब आप बोलोगे कि क्यों इतना लेक आप याद करवा रहे हैं? क्या कभी यूपीएससी ने पूछा है? 2022 में यूपीएससी ने पूछा कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा लेक सूख रहा है? वैसे तो हमारा आंसर ये है, हमको पता है, ठीक है? लेकिन ओके, ऑप्शन में क्या-क्या था? लेक विक्टोरिया हमने भी पढ़ा है, लेक वोल्टा हमने पढ़ा है, लेक ओगुटा, ये लेक भी कहाँ है? ये लेक आपको मिल जाएगा नाइजीरिया में। नाइजीरिया में, नॉट वेरी फेमस, लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया था तो अपने आप ये लेक लोगों के सिलेबस और कंटेंट ऑफ पीडीएफ मटेरियल में ऐड हो गया था। पहली बार यूपीएससी ने इसका नाम डाला था, है ना? तो इसका आंसर था लेक फैगोबाइन। फैगोबाइन आपने देख लिया, वोल्टा देख लिया, विक्टोरिया देख लिया, लेक ओगुटा नाइजीरिया में है। अगर आप वैसे भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद हमने लेक पूरी तरीके से देख लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा-सा कि अफ्रीका का वेजिटेशन कहाँ-कहाँ पे कौन-सा पाया जाता है और कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, अफ्रीका का ये जो पार्ट है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, थोड़ा सा लीबिया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहां पे पाया जाता है। यहां पे विटिकल्चर मतलब वाइनयार्ड, ग्रेप्स का खेती बड़े पैमाने पे होता है। ग्रेप्स के साथ साथ जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, उनका खेती यहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है। शराब वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग, अल्कोहलिक ड्रिंक बेवरेजेस का यहाँ पे भरपूर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फेमस है। ओके, अब बात करते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सहारा डेजर्ट वाला पार्ट है। ये कंप्लीट सहारा डेजर्ट वाला पार्ट है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। ये कंप्लीट सहारा डेजर्ट वाला पार्ट है, ठीक है? यहां पर तो ड्राई हो गया। अब क्योंकि अगर सहारा डेजर्ट बिल्कुल क्या है, एरिड है, बिल्कुल शुष्क है। एरिड का मतलब शुष्क, ड्राई होता है। अब अगर ड्राई से वेजिटेशन की ओर जाना हो तो ऐसा थोड़े नहीं कि एक बार एकदम ड्राई डेजर्ट है और तुरंत एकदम लगे हुए एक बाउंड्री है, वहां के बाद एकदम हरे भरे पेड़ पौधे दिखने लगे, नहीं। एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो एरिड से क्या आएगा रीजन? सेमी एरिड आएगा, अर्ध शुष्क रीजन आएगा, सेमी एरिड आएगा। तो इस सेमी एरिड जो है, ये जो रीजन है सेमी एरिड वाला, ये जो आपको दिख रहा है, दिस सेमी एरिड रीजन, दिस सेमी एरिड रीजन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं, एक खास नाम है इसका, इसको बोलते हैं साहेल रीजन। ये सेमी एरिड रीजन है जो कि सहारा डेजर्ट के साउथ में है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रासलैंड दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रासलैंड होता है ट्रॉपिकल और दूसरा ग्रासलैंड होता है दैट इज टेम्परेट। अफ्रीका में ये दोनों प्रजाति मिल जाते हैं। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसको अफ्रीका में बोला जाता है सवाना, और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनको अफ्रीका में बोला जाता है वेल्ड्स। वेल्ड्स, ठीक है ना? वेल्ड्स, VELDS बहुत जगह होता है, बहुत जगह VELTDS ऐसे कुछ करके होता है। तो यहाँ पे DTS ये वाला चीज होता है। तो आप जो भी आपका मन हो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेल्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, बेल्ट। ओके, तो मैं जो मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये जो कलर कोडिंग है, ये वाला,
ये और यहाँ पे ये जो कलर कोडिंग है इसको बोलते हैं ड्राई सवाना। क्या क्या है ये है ड्राई सवाना। ये है ड्राई सवाना। और ये जो आपको दिख रहा है कलर कोडिंग, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये है वेट या मॉइस्ट, वेट या मॉइस्ट सवाना। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब मैंने आपको बताया था, शायद आपको ध्यान होगा, कि इस पॉइंट से पास करता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से पास हो रहा है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो साउथ में जो रीजन होगा, ये ट्रॉपिकल रीजन नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में ये सब टेम्परेट रीजन हो जाएगा, ये सब टेम्परेट रीजन हो जाएगा। अब यहां पर जो ग्रासलैंड पाया जा रहा है, दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड वेल्ड। दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड वेल्ड। तो ये वेल्ड के घास का मैदान है, जो कि आप लोग पढ़ते आए हैं या पढ़ते रहे हैं। वेल्ड का घास का मैदान जो कि मेजरली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ये वही वाला है। ठीक है, ये वही है। तो हमने अफ्रीका का कंप्लीट वेजिटेशन देख लिया। कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पे सेमी एरिड एरिया दैट इज साहेल रीजन है, कहाँ पे ड्राई सवाना है, कहाँ पे वेट सवाना है, यहाँ पे वेल्ड्स है। फिर आप देख सकते हैं, दिस रीजन इज अगेन द मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशन। सेम यहाँ जो ऊपर में है वो नीचे में भी है। मेडिटेरेनियन के पास नहीं है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट सेम है। ठीक है, उसके बाद ये सब है ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये वाले हैं। और ये जो बहुत ज्यादा ग्रीन में है वो है माउंटेन फॉरेस्ट है, हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये ठीक है, आप उतना याद नहीं भी रखेंगे तो आपको ग्रासलैंड, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट अगर एरिया याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब एक बेसिक ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हमारे पास काम है कि अफ्रीका का डेजर्ट देखना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट, हमें याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे इसके बारे में। अब हम इसका लिखेंगे कि कितने कंट्री हैं इसके अंदर आने वाले। तो वन इजिप्ट, दूसरा सूडान, तीसरा इरिट्रिया। तीन कंट्री इधर हो गए। ये सारे कंट्री आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये मैं प्रूफ आपको दे दूंगा। चौथा कंट्री लीबिया है, पांचवा कंट्री चाड है, सिक्स्थ कंट्री ट्यूनिशिया है, सेवेंथ अल्जीरिया है, एट्थ नाइजर है, नाइन्थ माली ले लेते हैं, टेंथ मॉरुतानिया। अगर सेपरेट कंट्री मानते हैं तो 11 ले लेंगे वेस्टर्न सहारा और 12 ले लेंगे मोरक्को। तो इन 11-12 नेशन या कंट्री के बारे में हमें याद होना चाहिए, एकदम आइडिया। इसीलिए मैंने पॉलिटिकल मैपिंग करवाया था, कि पॉलिटिकल मैपिंग कर लेने से क्लैरिटी बन जाता है और अब याद होना आसान हो जाएगा कि सहारा डेजर्ट किन किन कंट्रीज में एक्सटेंट उसका है, कहां तक फैला हुआ है। ठीक, अब सहारा डेजर्ट के साउथ में हमने क्या देखा था? सहारा डेजर्ट के साउथ में हमने देखा था कि एक सेमी एरिड रीजन है जिसको साहिल बोलते हैं। तो साहिल रीजन कितने कंट्रीज में है? तो यहाँ पे फिर है साहिल रीजन। ये जो पिंक कलर का मार्किंग आप देख रहे हैं, ये साहिल रीजन है। मॉरुतानिया में है, सेनेगल में है, माली में है, बुर्किना फासो में है, नाइजर में है, नाइजीरिया में है, चाड में है ना, सूडान में है, थोड़ा सा पार्ट साउथ सूडान का है, और फिर जो है वो इथियोपिया है और इरिट्रिया का है। तो 11 कंट्री यहां भी हो जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा डिटेल में आप देखेंगे तो यहां पे बीच में द गाम्बिया भी है, द गाम्बिया भी है। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन द गाम्बिया भी तो इंक्लूड होगा ना, अगर सेनेगल है तो देश के अंदर देश। तो ये साहेल रीजन है और ये इतने कंट्रीज इसके अंदर आते हैं।
तो ये भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा होगा एग्ज़ाम को लेके। तो हमने अफ्रीका का जो सबसे मेजर डेज़र्ट है सहारा वो हमने देख लिया है। उसके और भी कुछ-कुछ हैं अर्ग और हमाडा, सेरीर वगैरह-वगैरह। यूपीएससी इस प्रकार के सवाल नहीं पूछता है और मुझे लगता है कि ये सब इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ना? सैंडी पार्ट को अर्ग बोलते हैं, रॉकी पार्ट को हमाडा बोलते हैं। यू डोंट नीड टू गो इंटो दैट डिटेल, ठीक है? अभी तक यूपीएससी ने ऐसा कुछ पूछा नहीं है। तो अब जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट का ही एक्सटेंट है, उसी का पार्ट है, लेकिन इसको अलग से क्योंकि यहाँ पे अक्सर न्यूज़ में आपको सुनने में आता होगा या ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा न्यूबियन प्लेट। जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे होंगे, तो न्यूबियन प्लेट का नाम आप सुने होंगे। तो इसी रीजन में है, रेड सी के बगल में है न्यूबियन प्लेट, रेड सी के वेस्ट वार्ड में है न्यूबियन प्लेट और यहीं पे है न्यूबियन डेजर्ट। वैसे तो ये सहारा का पार्ट ही है, लेकिन इसको अलग से लोग पढ़ लेते हैं कि सूडान में रेड सी से लगे हुए कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, तो न्यूबियन डेजर्ट है। तो ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है। न्यूबियन डेजर्ट रेड सी से लगा हुआ है, सूडान में है। इसका थोड़ा सा एक्सटेंट जो है वो सदर्न इजिप्ट तक भी जाता है और ये प्लेट भी फैला हुआ है इजिप्ट तक, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, न्यूबियन डेजर्ट आपको याद रखना होगा। बाकी देखिए, पॉलिटिकल मैपिंग करने से कितना फायदा होता है। अब हमें सारे कंट्रीज के बाउंड्री याद है। The next important desert in our series is नामिब डेजर्ट। क्या है? नामिब। नामिब डेजर्ट कहाँ का है? ये मोस्टली तो नामीबिया में ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा नॉर्दर्न एक्सटेंट अंगोला में भी है और इसका थोड़ा सा सदर्न एक्सटेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में भी फैला हुआ है। तो हम बोलेंगे कि 3 कंट्री में ये है। एक है नामीबिया, दूसरा है अंगोला और उसके बाद है साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये तीनों कंट्री में इसका एक्सटेंट है नामीब डेजर्ट का। वैसे तो प्रोमिनेंटली ये नामीबिया में ही है। नामीब डेजर्ट अटलांटिक ओशन से जस्ट लगे हुए हैं। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है दैट इज बोत्सवाना डेजर्ट। तो बोत्सवाना डेजर्ट किन किन कंट्रीज में है? तो मेजरली ये है, सॉरी मैंने बोत्सवाना बोला, ये है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट है, किन किन कंट्रीज में है? मोस्टली ये बोत्सवाना में देखने के लिए मिलता है। दूसरा कुछ पार्ट इसका नामीबिया में देखने के लिए मिलता है और सबसे कम पार्ट इसका साउथ अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है। तो ये 3 कंट्रीज हैं। तो नामीब और कालाहारी का जब बात आए तो उसमें क्या-क्या कॉमन है? नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों में कॉमन है। बस नामीब डेजर्ट में अंगोला हो जाएगा और कालाहारी डेजर्ट में बोत्सवाना हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। हमने इस लेक्चर में, इस सेशन में क्या-क्या किया है? हमने यहाँ पे अफ्रीका के सारे लेक्स कर लिए हैं। उसके बाद अफ्रीका का जो कंप्लीट वेजिटेशन है इंक्लूडिंग ग्रासलैंड, ये हमने कर लिया है और उसके साथ-साथ हमने अफ्रीका का जो डेजर्ट है ये भी कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा अफ्रीका फिजिकल कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्टिनेंट के साथ। लेक्चर का मजा लेते रहिए। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कांटेक्ट मी कि क्या और चेंजेस या सुधार होने चाहिए। थैंक यू, बाय।